से पहली खबर है पाकिस्तान के पेशावर में धमाका और सेना कोर मुख्यालय पर हमला हुआ। पेशावर में धमाके की 2 आवाजें सुनी गई हैं। तो सेना कोर मुख्यालय पर हमला हुआ है पेशावर में। यह पाकिस्तान में उसी स्पॉट की तस्वीरें हैं जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में यह धमाका हुआ। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से यहां पर धमाके के बाद धुआं दिखाई दे रहा है। सेना कोर मुख्यालय पर यह अटैक किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। पेशावर में धमाके की 2 आवाजें सुनी गई हैं। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर में, जहां पर हुआ है बड़ा धमाका। और ये धमाका हुआ है सेना कोर मुख्यालय पर। यह हमला हुआ है पेशावर में। धमाके की 2 आवाजें सुनाई दी गई हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त धुएं का गुबार जो है वो आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद वहां पर पाकिस्तानी सेना के जो सुरक्षा कर्मी है वो वहां पर पहुंच गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर से, जहां पर हुआ है बड़ा धमाका। और पेशावर में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर है। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर जहां पर यह धमाका हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले वीके चतुर्वेदी सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो धमाका हुआ है इसे किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक, चाहे टीटीपी हो पीएलए हो, उसने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है। आज पाकिस्तान की आंतरिक जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है और वहाँ पे बहुत अशांति है। बलूचिस्तान में अशांति है, खैबर पख्तूनवा में अशांति है, पीओके में है, सिंध में है। और अभी हाल में जो जिस तरह से रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है, फील्ड मार्शल साहब को बहुत कुछ अधिक पावर दिए गए हैं। ये उनकी आंतरिक जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, सशस्त्र सेना के अधिकारी हैं, उनको ये ठीक नहीं लगा है। और वो आंतरिक जो विरोध है उसी का ये सब नतीजा है। और इस तरह की चीजें और चलती रहेंगी, क्योंकि अशांति बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं है, वो चाहते हैं इस तरह का काम हो। पाकिस्तान अंदर ही अंदर जल रहा है, पाकिस्तान अंदर ही अंदर उबल रहा है। ये धमाके इसी बात के संकेत हैं। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या जानकारी मिल रही है इन धमाकों को लेकर? 2 धमाके हुए हैं पेशावर में। ये सबसे बड़ी बात है कि पेशावर के मिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने ये सुसाइड अटैक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। हालांकि कुछ मामले में कई संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की कोई खतरनाक साजिश ना हो। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी खराब है और पाकिस्तान दुनिया के सामने दिखाने की प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी आतंकवाद से पीड़ित हूँ। तो हो सकता है कि ये कोई सांठगांठ हो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की आतंकी संगठनों के साथ, जहां आप पुलिस को, मिलिट्री को निशाना बनाकर इस तरह के इंसिडेंट करवाते हैं और फिर उसके बाद दुनिया को बताते हैं कि देखिए इन आतंकी संगठनों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। बहरहाल अभी हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही है टीटीपी को लेकर खास करके, तो सबसे बड़ी बात है कि अभी टीटीपी ने इस संगठन इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हाँ, ये भी बात जरूर है कि टीटीपी लगातार बिल्कुल मनीष, लेकिन हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है मनीष की हमले की जिम्मेदारी टीटीपी की तरफ से ली गई है। इसमें और भी ज्यादा अपडेट हम दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।